अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैब 6 बी, जिसके अंदर ACL को इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। एक है एस से स्टैंडर्ड और एक है ई से एक्सटेंडेड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ACL में और भी टाइप्स होते हैं, डायनामिक और दूसरी भी। हम फिलहाल इन दोनों पे बात करेंगे। अच्छा जी, इस बात पर हमारे पास एक टोपोलॉजी गिवन है। ठीक है, हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, हमने मॉनिटर्स देख लिए कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं, स्विचेस एंड राउटर्स। अच्छा, यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर आएगी कि जब दो राउटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, तो वो जो है आप कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपीस ले लेंगे, लेकिन वो जो है ना फिर भी फेल करेगा। लाइक कोई भी किसी से बात नहीं कर पाएगा अब आपस में। तो हमारे पास जी, तो अब जब हमारे पास दो राउटर्स एक साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने नेटवर्क हैं। एक यहाँ पर हमारे पास 1 0 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा चल रहा है नेटवर्क 2.0 का। ठीक है, और जो बीच में एक नेटवर्क चल रहा है वो है हमारे पास 3.0 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कर्सर। तो यहाँ पर तीन नेटवर्क्स चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब हम जब इस राउटर से इस राउटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाएंगे ना, हमेशा पैकेट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है एक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम दो राउटर्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा सकें। और हमारे पास फ़िलहाल हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये करीब से मैंने दिखाया है कि किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो लेफ्ट हैंड पे है, यहाँ पास 1 0 का नेटवर्क है, राइट साइड पे 2 0 का नेटवर्क है, और हमारे पास जो बीच में जो नेटवर्क है वो 3 0 का है, जो कि आपस में राउटर्स का है। एक और चीज़, यहाँ पर इस राउटर के FS00 से ये वाला पूरा कनेक्टेड है, और इस राउटर के सीरियल पोर्ट से कनेक्टेड है SE20 से। ठीक है, और सेम दूसरे राउटर की भी SE20 से ये वाला राउटर कनेक्टेड है, एंड देन इसके FS00 से ये पूरा वाला नेटवर्क कनेक्ट है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो राउटर यूज़ किया गया है वो राउटर PT है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो है अप्लाई करते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोपोलॉजी थी। ठीक है, हम यहाँ पर आए, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं राउटर की। तो यहाँ पर आपको राउटिंग में नज़र आता होगा स्टैटिक। यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर एक ऑलरेडी ऐड हुआ है। सीन क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त हम राउटर 2 पे हैं यहाँ पर। तो हमें नेटवर्क बताना है कि भाई हमें किस नेटवर्क पे जाना है नेक्स्ट। तो हमें ऑब्वियसली यहाँ जाना है। ठीक है, हमने मास्क बताया उसका जो होता है, एंड देन नेक्स्ट हॉप हमें किस राउटर पे जाना है। ठीक है, तो हमने राउटर का बता दिया। और यहाँ पर राउटर जो आएगा वो हमें जो नेक्स्ट राउटर है उसकी आईपी आ जाएगी। इस राउटर की आईपी क्या है अगर मैं देखूँ तो इसकी आईपी है 3 1। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पर हम 3 1 जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हॉप वो जो इस राउटर पे हम करंटली हैं वो यहाँ आ गया। ठीक है, किस पे जाना है वो नेक्स्ट हॉप में आ गया, एंड देन मास्क आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे, यहाँ पर ये राउटिंग प्रोटोकॉल ऐड हो जाएगा। एंड सेम ये हो गया हमारा लेफ्ट से राइट जाने के लिए। और अब यहाँ पर आके हम राइट टू लेफ्ट के लिए इसको करेंगे, सेम स्टैटिक। यहाँ पर है, यहाँ पर भी यही है, किस नेटवर्क पे है उसका मास्क, एंड देन किस नेटवर्क पे हमें जाना है। हमें इस नेटवर्क पे जाना था, इसकी आईपी जो है वो 3.2 की होगी। हम देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, इसके सीरियल पोर्ट पे 3.2 की आईपी है, 3.2 की आईपी है। तो यहाँ पर हम 3.2 की आईपी खेली, एंड हम कहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमारे पास एक्सटेंडेड है और स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड जो है हमारे पास प्रोटोकॉल, उसमें जो नंबर है वो सबसे पहले आप याद रखना कि वो 1 से लेके 99 तक होता है। और जो हमारे पास एक्सटेंडेड है, ये पर स्टैंडर्ड की बात हो, अब जो एक्सटेंडेड है वो है हमारे पास 100 से लेके 199 तक। ठीक है, और वैसे ये जो है और भी आगे कैरी होते हैं, दूसरे रेंजेस हैं इसकी, तकरीबन 1300 से है गालिबन। और ये जो है इसका 1300 से है, इसका जो है 2000 समथिंग के आगे रेंज है, वो आप देख लीजिएगा। ये वैसे इसकी इनिशियल रेंजेस होती हैं।
ये बेसिकली अब हमें एक्सेस लिस्ट डिफाइन करनी है। अब बेसिकली ACL है क्या? ACL जो है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। यहाँ पर बेसिकली हमें ये बताती है कि ये हमें किन पैकेट्स, किन IPs को एक्सेस देना है हमारे नेटवर्क में आने के लिए। तो ये बेसिकली फिल्टरिंग का काम करते हैं और जो है सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं नेटवर्क की, उसमें कंजेशन वगैरह को जो है हम देख लेते हैं। तो ये सब इनका काम होता है। अब हमें जो है इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर करना ये था कि ये एक हमारे पास स्टूडेंट का नेटवर्क है, ये हमारे पास टीचर का नेटवर्क है। ठीक है, हमें करना ये है कि सिंपली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो टीचर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। सही है, तो स्टूडेंट्स में हमारा एक CR बना दिया जाता है टीचर की तरफ से कि भाई टीचर के पास, जिसके पास टीचर का नंबर होता है वो CR होता है, और सिर्फ वही कम्युनिकेट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टीचर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस नेटवर्क में सिर्फ एक पीसी ऐसा होगा जो कि CR होगा, जो कि कम्युनिकेट कर सकता है हमारे टीचर से। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट नहीं कर सकते टीचर से कम्युनिकेट, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं ऑब्वियसली वो सारे स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से ACL लिखना है, और ACL लिखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे जो हैं गिवन। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे, आप स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह लगाने के बाद जब आप चेक करेंगे ना, तो ये यहाँ पर सक्सेसफुल आ रहा है, देखें किसी से भी कोई भी बात कर रहा है, सब एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। अब हमें ACL अप्लाई करनी है ताकि हम फिल्टर आउट कर सके पैकेट्स को। तो सबसे पहले हमने राउटर 0 पे लगाया है ACL। ठीक है, राउटर 0 जो है हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इस वाले राउटर पे हमने ACL क्या लगाया है कि भाई, हाँ, सबसे पहले हम कन्फिग मोड में आ गए, CLI राउटर सही है। उसके बाद एक्सेस लिस्ट का नाम जो हमने दिया है, जो कि हमारे पास है 110। अब ये किस में लाई करता है, ये स्टैंडर्ड में करता है या फिर एक्सटेंडेड में करता है? ऑब्वियसली ये एक्सटेंडेड में करता है क्योंकि 99 से अबव है एंड 199 की रेंज में आ रहा है। तो ये है एक्सटेंडेड ACL। अच्छा, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में ये भी है कि इसको कुछ इस तरीके से हम याद रखेंगे कि एक्सटेंडेड जो स्टैंडर्ड जो होता है S से, वो जो है हमारा बेसिक सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, वो बस ये देख रहा होता है भाई कि कौन आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, बस ये देख रहा होता है कि वो उसकी सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड। अब एक्सटेंडेड क्या देख रहा होता है, वो ये देख रहा होता है भाई ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या लेके जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक सिक्योरिटी जो कि एयरपोर्ट पे होती है, वो देख रही होती है कि किस तरीके से कौन सा पैसेंजर आया, उसकी क्या आईडी है, वो कहाँ जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उस वो क्या सामान लेके जा रहा है, उसका लगेज बैगेज वगैरह, वो कौन सा पोर्ट बेसिकली लेके जा रहा है, यूज़ कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास एक्सटेंडेड है। अब यहाँ पर हमने एक्सटेंडेड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या सीन है कि ये हमारा नाम आ गया लिस्ट का, ये परमिट। अब हम इसमें या तो परमिट करेंगे या तो डिनाई करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितनी भी एक्सेस लिस्ट होती हैं उनके आखिर में सब में डिनाई होता है। लाइक आप अगर एक्सप्लिसिटली परमिट नहीं करेंगे तो सारे के सारे आपके जो है डिनाई हो जाएंगे पैकेट्स, और वो जो है फिर फ्लो नहीं होगा आपका नेटवर्क में। तो हमें जो है यहाँ पर ये लाइन लिखनी पड़ती है कि परमिट है नहीं। अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, एक्सेस लिस्ट उसका नाम, हमें क्या ऑपरेशन करना है, परमिट करना है। किसको परमिट करना है, हमें एक पर्टिकुलर पीसी को परमिट करना है जो कि हमारे पास CR का पीसी था। अब आईपी होस्ट किसको करना है, हमारे CR का आईपी जो कि था 192.168.1.3। ठीक है, ये CR की आईपी आ गई। अब आगे हमारे पास ये आ गया हमारे पास सोर्स। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या 192.168.2.0। अब ये है नेटवर्क एड्रेस, आपको पता है ये किसी एक पूरे नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जो कि 2.0 का नेटवर्क है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास नेटवर्क था ये उसको डिफाइन कर रहा है, जो कि टीचर्स का नेटवर्क था बेसिकली। वो बोल रहे हैं वही। और आगे जो है यहाँ पर ये क्या है, ये होती है वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, तो ये जो है 0.0.0.255 ये क्या डिफाइन करता है कि ये जो हमारे पास ये वाला नेटवर्क है 2.0 वाला नेटवर्क, इसके अंदर ये 4 ऑक्टेट्स हैं, 192 एक ऑक्टेट, 168 दूसरा ऑक्टेट, .2 तीसरा ऑक्टेट एंड .0 चौथा ऑक्टेट। ये पूरा एक नेटवर्क एड्रेस है। यहाँ से हमारे पास ये वाइल्ड कार्ड शुरू होता है। अब ये वाइल्ड कार्ड में जहाँ जहाँ जीरो है वो बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि भाई कौन सा आपका ऑक्टेट सेम रहना चाहिए।
यहाँ पर शुरू में 3 ऑक्टेट में 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो एड्रेस है इसके अंदर 192 भी सेम रहना चाहिए, 168 भी सेम रहना चाहिए एंड 2 भी सेम रहना चाहिए। इसका मतलब है, और फिर आखिर में वाले ऑक्टेट में है 255। इसका मतलब है कि अब आखिरी वाला जो ऑक्टेट है इसका जो कि 0.2 है, यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ जाए, ओ सॉरी यहाँ पर डॉट जीरो जाए, यहाँ पर कोई सा भी नंबर आ जाए, इट मीन्स कि इस पूरे नेटवर्क में डॉट टू वाले नेटवर्क के अंदर आगे प्रीसीडिंग कितनी भी आईपीज आ जाए वो सब बात कर सके। ठीक है, यहाँ पर परमिट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सीआर को परमिट कर दिया जाए ताकि वो टीचर्स के पूरे नेटवर्क से बात कर सके। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक्सेस 110 वापस से सेम एक्सेस है, हमें एक दूसरा रूल डिफाइन करना है। ठीक है, अब हम डिनाई कर रहे हैं किसको, हम डिनाई कर रहे हैं सारे, अब हमारा काम यह है कि हम डिनाई कर दें सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स को डिनाई कर दें हम टीचर से बात करने के लिए। तो किस तरीके से करेंगे भाई, एक्सेस एक्सेस का नाम डिनाई ऑपरेशन, आईपी हमारे पास, फिर आईपी क्या है, हम पूरा नेटवर्क लेंगे। अब एक नेटवर्क एक होस्ट होता तो हम होस्ट लिख के इस तरीके से स्पेसिफाई कर देते, सही है। लेकिन अब हमें पूरा नेटवर्क को बोलने के, भाई पूरा नेटवर्क जो है बाद में कर सके, पूरा नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, वो जो है 1.1 से लेके 255 तक होता है। तो हमें सारे आईपीज अब हम उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमें वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बोलते हैं भाई कि 192.168.1.0 का जो नेटवर्क है उसके अंदर ये तीन ऑक्टेट सेम रहेंगे। इसका मतलब .1 का नेटवर्क सेम रहेगा, आखिर में 255 है। इसका मतलब है कि जितने भी इस नेटवर्क के एंड डिवाइसेस होंगी वो सब, उन सबको डिनाई कर दो बात करने से, किससे, टीचर के डॉट टू टीचर के पूरे नेटवर्क से 255। सही है ना, जितने भी टीचर के नेटवर्क में डिवाइसेस आ रही हैं 1 से लेके 255 तक उन सबको डिनाई कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट बात नहीं कर सकता, डिनाई हो गया टीचर के नेटवर्क से बात करने से। इस तरीके से ये हो गया। अब हम एक्सेस आखिर में 110 परमिट एनी एनी, इसका मतलब क्या है कि भाई अब मैंने बताया था कि आखिर में हमें सर्विस बतानी होती है कि भाई आखिर में बाय डिफॉल्ट सब सारी एक्सेस के जो है नीचे एक ऑटोमेटिकली रूल अपेंड हो जाता है, हम नहीं भी करते तो, कि भी बाकी सब बाय डिफॉल्ट डिनाई, लाइक बाकी जितने भी नेटवर्क है ना उन सबको डिनाई कर दो। हमने यहाँ पर सिर्फ दो नेटवर्क पे काम किया, 1.0 पे, 2.0 पे। फॉर एग्जाम्पल 3.0, 4.0, 5.0 भी तीन नेटवर्क और होते हैं, तो उन सब के लिए वो डिनाई कर देता है बाय डिफॉल्ट। सही है ना? हमें उनको फिर एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि भाई बाकी जितने भी नेटवर्क है ना उन सबको परमिट कर दो। सही है? तो ये बाकी सबके लिए यूज हुआ है परमिट, आईपी, सोर्स भी, डेस्टिनेशन भी, कोई भी हो बात कर सकता है परमिट। ठीक है, इसको हमने अप्लाई करना है FA00 पे। ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया FA00 पे, देख लेते हैं भाई, यहाँ पर है। इसका FA00 ये था, स्टूडेंट नेटवर्क ये था। हमने इस वाली एक्सेस को इस राउटर पे अप्लाई करना है। और बन गया, FA00 पे अप्लाई किया। अब इसको अप्लाई करने का ये तरीका है, IP एक्सेस ग्रुप 110, जिस लिस्ट को भी अप्लाई करना है उसका नाम, और इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मीन्स एंड आउटबाउंड मीन्स, यहाँ पर इन आता है तो आउट आता है। इन मीन्स कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है ना अंदर इस राउटिंग के थ्रू, अंदर आने से पहले उसको फिल्टर आउट कर दो। ठीक है, और आउट अगर लिखा हुआ है यहाँ पर तो इसका मतलब बाहर जाने से पहले उसको फिल्टर आउट कर दिया जाए, इस तरीके से। तो हमने कहा है कि भाई यहाँ पर अंदर आने से पहले इसको फिल्टर आउट कर दो। कोई भी ट्रैफिक यहाँ से अंदर आ रहा होगा इस वाले नेटवर्क पे जाने के लिए, तो उसको अंदर आने से पहले इसको फिल्टर आउट कर देगा। मीन्स अगर कोई और स्टूडेंट टीचर से बात करना चाहेगा तो वो यहाँ फिल्टर आउट होके रह जाएगा, लेकिन अगर सीआर बात करेगा तो उसको परमिट कर दिया जाएगा इन सबसे बात करने के लिए। ठीक है जी। और अब हमने इस वाले राउटर को कॉन्फ़िगर कर लिया था, अब हमें इस वाले राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा ACL लिख के, ACL रूल्स डिफाइन करके, कि अब जितने भी टीचर्स हैं वो सब बात कर सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट से। तो हम उसका ACL रूल्स इस वाले राउटर पे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास ACL, हम दूसरे वाले राउटर पे आए, उसके कॉन्फ़िग मोड पे आए, और यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट का नाम दे दिया 120।
पहले वाले का 110 था, इसका 120। दो लिस्ट का नाम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल बहुत सारे हम एक ACL के अंदर बहुत सारे जो है रूल्स डिफाइन करते हैं, और हमें कोई रूल्स में डिलीट करना है, तो हम एक रूल खाली डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर्ड कहलाती है, नंबर्ड ACLs, नंबर्ड रूल्स है। हम इनको एक नंबर साइन कर रहे हैं, तो हमें अगर इनमें से किसी एक को डिलीट करना है तो हमें पूरे ACL को डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नेम्ड ACL रूल्स डिफाइन करें तो वो हम एक एक करके डिलीट कर सकते हैं किसी भी पूरी लिस्ट में से। अभी फिलहाल हम नंबर्ड यूज कर रहे हैं, तो नंबर्ड जो है पूरी की पूरी डिलीट होती है। ठीक है, दूसरे राउटर पे आ जाते हैं। दूसरे राउटर का नाम हमने 120 रखा है। एक्सटेंडेड में आता है, ये भी परमिट कर रहे हैं। क्या परमिट कर रहे हैं भाई? आईपी को, किस आईपी को? एक सोर्स होगी, एक डेस्टिनेशन होगी। सोर्स क्या है भाई? कि .2.0 का जो नेटवर्क है, सारे पीसी उसके अंदर, अब ये इसका वाइल्ड कार्ड का मतलब समझ आ जाना चाहिए। जो 2.0 का नेटवर्क है उसमें सारे पीसी परमिट कर दिए जाएं। 1.0 का जो नेटवर्क है, के सारे पीसी से। ठीक है, इसको इस तरीके से रीड कर दिया। अब बाकी डिनाई कर देंगे हम कि भाई डिनाई आईपी है नहीं, नहीं, बाकी जितने भी हैं दूसरे नेटवर्क वो डिनाई। इसका भी फिलहाल फायदा है नहीं, लेकिन हमने फिर भी लिख दिया। तो इसको जो है हमने वापस से इंटरफेस 00 पे अप्लाई किया। आईपी एक्सेस ग्रुप 120 को अप्लाई करना है, इन्वर्ट्स कर दिया। ठीक है, एग्जिट एग्जिट। अब यहाँ पर हम देखें तो स्टूडेंट जो है वो टीचर से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए ये देखें फेल्ड हो गया। हमने सिर्फ अलाउ किया हुआ है CR को कि वो टीचर से बात कर सके, लेकिन सक्सेसफुल। टीचर किसी भी स्टूडेंट से बात कर सकता है, सक्सेसफुल। ठीक है ना? हम इसको यहाँ पर करके भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम वीडियो भेज के देखते हैं भाई हमारे पास एक स्टूडेंट है, क्या वो किसी टीचर से बात कर सकता है? यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। किसी भी टीचर से बात कर सकता है? नहीं कर सकता, फेल्ड। ठीक है। अब अब कोई टीचर है, सही है, फॉर एग्जाम्पल ये टीचर 1 है, ये क्या किसी स्टूडेंट से बात कर सकते हैं? जी जो है कर सकते हैं। ये देखें, सक्सेसफुल हो गया। अब कोई भी स्टूडेंट टीचर से बात नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ CR टीचर से बात कर सकता है, तो CR टीचर से बात कर सकते हैं? जी वही कर सकता है, सक्सेसफुल। तो लोग, दिस इज हाउ वी परफॉर्म ACL, एक्सटेंडेड एंड स्टैंडर्ड। तो दैट्स ऑल, दिस इज फ्रॉम माय साइड, ACL। थैंक यू।